Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, in today's session I am going to discuss with you रिपोर्ट राइटिंग जो आपकी सिलेबस का पार्ट है, राइट। ये आपकी सिलेबस का पार्ट है जो आपके इंग्लिश के पेपर में पूछा जाएगा। डियर एज आई टोल्ड यू दैट नाउ यू पीपल आर हैविंग लेस टाइम, इट्स सितंबर ऑलरेडी गॉन, अक्टूबर स्टार्टेड, सो यू नीड टू बी फोकस। यू हैव ओनली 2 मंथ अराउंड 60 डेज जिसमें आपको प्रिपेयर करना है हर चीज़ को, एंड नॉट ओनली English but other subject as well. So you must be focused towards your study if you want to score good in upcoming exam. As you know that in your writing section in class 12, writing section include report writing, article writing, like invitation letter writing and job application letter writing. These writing section are supposed to ask in your paper, and if you want to score full marks in that, you need to practice that. We must know the correct format of report writing, and so that we can do it very easily and correctly in the board exam, and so that the teacher examiner would be able to give you full marks. तो चलिए देखते हैं क्या है पैटर्न रिपोर्ट राइटिंग का, एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, लॉन्ग टास्क है ये आपके राइटिंग सेक्शन का लॉन्ग टास्क है। रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग जो है ये दोनों लॉन्ग टास्क है। लॉन्ग टास्क का मतलब बड़े क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले ये है कि भाई रिपोर्ट राइटिंग है क्या, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ये दो तरह की होती है, ठीक है। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप, एक तो मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग और दूसरे न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। पर्पज दोनों ही रिपोर्ट राइटिंग का सेम होता है, वेदर इट इज़ मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग और न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग। आप में से बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर में जितने भी कंटेंट, जो भी चीज़ें आपको पढ़ते हैं वो सब रिपोर्ट ही है, ठीक है, जो किसी के द्वारा रिपोर्टेड है, ठीक है। जो पेपर में न्यूज़ छपती है वो सारी रिपोर्ट ही होती है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट आपने देखा होगा पेपर में बड़ी होती है, कोई बर्निंग इशू है, कोई बिग इशू है, तो उसमें एक बड़ा रिपोर्ट आर्टिकल छपता है पूरा, आपने देखा होगा रिपोर्ट छपती है और आर्टिकल भी छपता है। और कुछ जो माइनर टॉपिक्स, माइनर इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में भी छोटी सी इंफॉर्मेशन है। तो रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअली दो तरह की होती है। नंबर 1, रिपोर्ट राइटिंग फॉर द मैगजीन एंड रिपोर्ट राइटिंग फॉर द न्यूज़पेपर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है गाइडलाइन। देखिए हेडिंग इज एसेंशियल। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग हम लिखते हैं। रिपोर्ट में भी 1 or 2 पैराग्राफ्स गिव डिटेल्स ऑफ द इवेंट, इंसिडेंट, डेट, टाइम, वेन्यू एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट। आपकी जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, क्या इवेंट हुआ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उस इवेंट से कौन कौन लोग प्रभावित हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपने रिपोर्ट में लिखना है। अगर आपकी रिपोर्ट में डेट, टाइम, प्लेस, इंसिडेंट के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपका रिपोर्ट जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए गुड रिपोर्ट, ठीक है। क्या लिखा है देखो, बी ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज द डिटेल प्रॉपर वे। जो डाटा, जो इन्फॉर्मेशन आप अपने रिपोर्ट में दे रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से लिखें। प्रेजेंट द मटेरियल इन सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल वे, ठीक है। चीज़ों को आपको सीक्वेंस में रखना है, ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आपको बाद में रखनी है आपने उसको फ्रंट में रख दिया, फर्स्ट स्टार्टिंग में रख दिया, और जो चीज़ें स्टार्टिंग में रखनी है उसको बाद में रखना है। हर चीज़ का देखो, जितने भी राइटिंग चीज़ें पैटर्न है, राइटिंग कंटेंट हैं, वो उसमें एक सीक्वेंस होता है, एक फ्लो होता है, तभी वो इफेक्टिव राइटिंग बनता है। अब चलिए देखते हैं क्या है मैगजीन रिपोर्ट। सबसे पहले मैगजीन रिपोर्ट के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन, एग्जाम में आपको स्कूल मैगजीन भी पूछा जा सकता है और न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी पूछा जा सकता है, तो हम दोनों ही देखेंगे क्या है फॉर्मेट। फर्स्ट थिंग इज दैट हेडिंग, आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। हेडिंग और टाइटल आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्वेश्चन जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग। सपोज करिए आप एक मैगजीन रिपोर्ट लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एनुअल फंक्शन, राइट, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का नाम, ठीक है। ब्लड डोनेशन कैंप है सपोज करो, तो आप लिखोगे ब्लड डोनेशन कैंप। प्लांटेशन प्रोग्राम है तो आप लिखोगे प्लांटेशन प्रोग्राम। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन से ही हेडिंग निकाल लेंगे। क्वेश्चन से ही आप पढ़ेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होगी हेडिंग। हेडिंग शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर, और ये आपके रिपोर्ट के टॉप पे होगी, इन द सेंटर ऑफ द रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है या फिर राइट हैंड साइड लिख देना है,
एकदम सेंटर में आपको लिखना है, ठीक है। अब उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, बाय लगाएंगे और कुछ देखिए राइटर्स नेम एंड क्लास, राइटर्स नेम और क्लास भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ये स्कूल मैगजीन के लिए आप लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी क्लास से होंगे। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि आप कौन है और किस क्लास से हैं, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब तो 2 पॉइंट क्लियर, सबसे पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद स्टार्ट होता है बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट ये वर्ड लिमिट पर डिपेंड करता है कितने वर्ड लिमिट में लिखना है। रिपोर्ट की कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है एग्जाम में, लेकिन आपको वर्ड में लिमिट रहती है, तो हमें वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। हम अपनी बॉडी को, रिपोर्ट की जो पूरा बॉडी है उसको हम 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला होगा स्टार्टिंग ओपनिंग पैराग्राफ, राइट। दूसरा होगा डिटेलिंग, तीसरा भी आप उस रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें, चौथे पैराग्राफ में भी उस रिपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि सपोज करिए एनुअल फंक्शन के बारे में आप लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि एनुअल फंक्शन हैज़ बीन कंडक्टेड बाय स्कूल नेम आप डाल देंगे ऑन सो एंड सो डेट एट दिस टाइम, ठीक है। चीफ गेस्ट सीएम आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर और किसी डिग्नेटरी का नाम लिख सकते हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में आप डिटेल में जाएंगे कि प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ। सेकंड पैसेज में आप डिटेल में जाएंगे प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ, क्या क्या इवेंट हुए, ठीक है, 1 by 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में ये सारी चीज़ें आप डिटेल दे सकते हैं। और फिफ्थ पैराग्राफ में आप एक पॉजिटिव कंक्लूजन देंगे कि ये प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम वाज ग्रेट एंड ग्रैंड, सच प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड, ठीक है। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं शुड बी कंडक्टेड एवरी ईयर because it give motivation to students and it give chance to parents also to meet with the teachers. It is a get together और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है and they are able to participate in co-curriculum activities like dance, singing, ठीक है, speech। सो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं पॉजिटिव कंक्लूजन में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ, लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, शुड बी सेमी फॉर्मल, ट्राई टू सिंपल बट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग, अवॉइड डिस्प्लेइंग योर लैंग्विस्टिक एबिलिटी। मतलब हमें सिंपल लिखना है, क्लियर लिखना है, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या होगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में, डेट टाइम वेन्यू एंड ऑफ द एक्टिविटी, कहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में, सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्रोग्राम एक तरफ से, जैसे सबसे पहले क्या होता है, वेलकम सॉन्ग होता है, ठीक है, कैंडल लाइटनिंग ऑफ कैंडल होता है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको पता है वो उसको आप सीक्वेंस में लिखेंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टिसिपेंट, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्राम, जो जिसने स्कूल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया उनके बारे में डिटेल, ठीक है। एंड रिजल्ट इफ डिस्क्राइबिंग अ कंटेस्ट, और अगर कोई अवार्ड या कोई ट्रॉफी या फिर मेडल या फिर सर्टिफिकेट बच्चों को दिया जा रहा है तो उसके बारे में भी आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये है दिस इज मैगजीन रिपोर्ट। आप इसकी फॉर्मेट को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है, पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उसके बाद फिर बॉडी ऑफ रिपोर्ट लिखना है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट यू कैन डिवाइड इनटू 4 to 5 पैराग्राफ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर चलिए देखते हैं कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसा लिखेंगे। देखिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट क्या होती है, इसमें पॉलिटिकल इशू और जितने भी देखो पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट न्यूज, क्राइम, एक्सीडेंट, नेचुरल डिजास्टर, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आ सकती हैं, ये सारे टॉपिक। इसमें भी यू विल राइट हेडिंग, इसमें भी आप टाइटल लिखेंगे, फिर बाय लाइन अपना नाम लिखेंगे, बाय करेस्पॉन्डेंट, रिपोर्टर और एजेंसी एजेंट सोर्स, ठीक है। जैसे उसमें अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपना नाम लिखेंगे, किस न्यूज़ चैनल से हैं उसका भी डिटेल देंगे, डेडलाइन, डेट, प्लेस एंड करेंस। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट देख लीजिए। हेडिंग आप लिखेंगे सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विजिट, कार एक्सीडेंट, ट्रैफिक प्रॉब्लम, ठीक है, बाय सुधीर, सुधा, TOIC करेस्पॉन्डेंट, स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे न्यू दिल्ली 5 मार्च, इसमें आप डेट भी मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद सेम थिंग आप बॉडी पार्ट को स्टार्ट करेंगे, अब बताना शुरू करेंगे जो जिस इंसिडेंट पे आप लिख रहे हैं। सपोज करो एक
रोड एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रोड एक्सीडेंट, मैसिव रोड एक्सीडेंट हैज़ टेकन प्लेस यस्टरडे एट 11 PM एट जो भी जिस भी लोकेशन पे हुआ, इन विच 5 people हैज़ बीन किल्ड एंड 10 people गॉट इंजर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे डिटेल। कॉमन थिंग है, जब एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ आप जाएंगे और फिफ्थ पैराग्राफ में आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे अगर एक्सीडेंट के बारे में, कि देयर शुड बी ए स्ट्रिक्ट रूल फॉर हाई स्पीड मूविंग कार। ठीक है, देयर शुड बी रूल एंड रेगुलेशन फॉर द स्पीड ऑफ द कार एंड व्हीकल मूविंग ऑन द हाईवेज। अगर ये ठीक है, ऑन द हाईवेज एंड इन द सिटी, क्योंकि इसकी हाई स्पीड की वजह से ही क्या हो रहा है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और जो विच इज़ डेंजरस फॉर द पीपल ऑन द रोड। तो ये डिपेंड करता है टॉपिक पे, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाएंगे। आप 4 to 5 पैराग्राफ लिखें एंड वर्ड लिमिट को फॉलो करें। अब देखिए लैंग्वेज क्या होगी, क्वाइट फॉर्मल रखना है, पैसिव वॉइस इज प्रिफर्ड, पैसिव वॉइस लिखना है इसमें। ठीक है, जर्नलिस्टिक जॉर्गन, ठीक है, वोकैबुलरी और एक्सप्रेशन, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं जो पत्रकारों द्वारा यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर, पार्टी स्पोकमैन्स और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज, ये यूज करेंगे। आपने देखा होगा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू सच सोर्सेज। ठीक है, ये सारे वर्ड आप यूज करेंगे। यूज वर्ड लाइक एलिस्ट, सस्पेक्टेड, बिफोर, मर्डर्ड एंड स्मगल्ड एंड थीफ, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। कंटेंट में क्या लिखेंगे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट द मेन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द फर्स्ट 2 or 3 sentences। अदर इसेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक डेट, प्लेस, ओकेजन फॉलो, प्रेजेंटेशन शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक है, जो मेन इंफॉर्मेशन है टॉपिक की उसको आप पहले ही पैराग्राफ में लिखेंगे, उसके बाद आप फिर डिटेल में बताएंगे कि कब ये इवेंट हुआ, कब ये घटना घटी। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फॉर्मेटिंग है न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग की और क्या फॉर्मेटिंग है मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन क्या लिखा, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिटायर्ड आफ्टर रेंडरिंग 35 ईयर ऑफ मेरिटोरियस सर्विस। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल और रिटायर होंगे 35 साल काम करने के बाद। अ ग्रैंड फंक्शन वाज हेल्ड टू गिव हिम ए हार्टी सेंड ऑफ। ठीक है, फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, फेयरवेल पार्टी दी गई। राइट ए रिपोर्ट इन 150 to 200 words for publication in your school magazine and describing the celebrations. You are Sudha and Sandeep of 12th A। अब आपको क्या करना है भाई, ये फेयरवेल पार्टी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हेडिंग आपने डाला, ग्रैंड फेयरवेल, कॉमन सी बात है। अब इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है फेयरवेल, आप कहेंगे कि सर आपको ये कैसे फेयरवेल मिल गया। भाई ये किसी को विदाई की दी जा रही है तो उसको इंग्लिश में फेयरवेल बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड फेयरवेल आप कह सकते हैं। ठीक है, बाई सुधा 12th, नाम दिया हुआ सुधा या संदीप लिख देंगे 12th। ठीक है, अब देखिए बॉडी पार्ट कैसा लिखा गया है। अवर स्टीम प्रिंसिपल आर गुप्ता रिटायर ऑन 30 सितंबर दिस ईयर आफ्टर रेंडरिंग 35 ईयर ऑफ मेरिटोरियस सर्विस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में ही दिया है। ऑन द डे ऑफ हिज रिटायरमेंट अ ग्रैंड फंक्शन वाज हेल्ड टू गिव हिम अ हार्टी सेंड ऑफ। और इनकी रिटायरमेंट पे इनको फेयरवेल दिया गया, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। स्टूडेंट एंड टीचर्स ऑर्गेनाइज अ कल्चरल शो, एक कल्चरल शो किया गया। सॉन्ग्स एंड पोएम्स डीलिंग विथ हिज क्वालिटीज वर रिसाइटेड, कुछ सॉन्ग्स और पोएम को रिसाइट किया गया जो इनकी क्वालिटी को बताती थी। और वाइस प्रिंसिपल डिलीवर्ड थॉट प्रोवोकिंग स्पीच, वाइस प्रिंसिपल ने एक अच्छी स्पीच दी, थॉट प्रोवोकिंग स्पीच दी, एंड ही प्रेज द outgoing principals for his contribution to the education and sports। ठीक है, स्टूडेंट्स गार्लैंडेड का मतलब माला पहनाना, the principal and escorted him to his car, some of them become emotional, they began to weep and we bade him farewell with the tear in our eyes। देखिए लिख दिया है ना, ये बातें एक ही पैराग्राफ में लिखी गई है। आप इसको चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं 2 से 3, 3 से 4 पैराग्राफ में भी। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो ये है मैगजीन रिपोर्ट। अब अगला एग्जांपल एक और देख लीजिए। योर स्कूल हैज़ रिसेंटली ओपनड अ कंप्यूटर विंग्स, एक कंप्यूटर विंग खुली है। द फैकल्टी ऑफ द कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को क्या दिया गया, कंप्यूटर यूज करने का मौका दिया गया। एज राकेश एंड रश्मि ऑफ 12th B राइट अ रिपोर्ट ऑन द न्यू कंप्यूटर विंग्स इन 50 to 200 words फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल में एक न्यू कंप्यूटर विंग्स बनी है, उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना है। आप क्या लिखोगे, अब भाई आप यही लिखोगे ना कि न्यू कंप्यूटर जो विंग्स है, जो रूम है, जो क्लास है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटी। देखो, न्यू कंप्यूटर विंग्स बाय रश्मि 12th B। द न्यू कंप्यूटर विंग्स ऑफ अवर स्कूल ऑन 25th April constructed at a cost of 2 crore rupees for
इनॉग्रेटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एजुकेशन स्टडी। क्या कह रहा है कि भाई 25 अप्रैल को 2 करोड़ में बना है और इसको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इनॉग्रेट किया। दिस विंग्स वाज 5 halls ऑन द फर्स्ट फ्लोर हैज़ 20 कंप्यूटर। फर्स्ट फ्लोर पे 5 हॉल हैं जिसमें 20 कंप्यूटर है विद एक्सेस टू इंटरनेट कनेक्शन भी है इंटरनेट। द ग्राउंड फ्लोर हैज़ फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर training for the beginner and it has 9 rooms with 5 computers in each room. Our school authorities have now fulfilled a long felt need of the students. Computer training facility will arouse and sustain the interest of the students in IT industry and the new technology. भाई कंप्यूटर ट्रेनिंग होगी, कंप्यूटर की क्लास मिलेगी तो बच्चों को IT के बारे में पता चलेगा और उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है मैं देखो न्यू कंप्यूटर विंग्स पे आपने रिपोर्ट लिखी, ये तरीका है लिखने का, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है भाई। यू वर अ मेंबर ऑफ योर स्कूल कल्चरल क्लब विच पार्टिसिपेटेड इन द जोनल इंटर स्कूल म्यूजिक एंड डांस कॉम्पिटिशन एंड वन द ट्रॉफी। एक कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया था और ट्रॉफी विन किया। राइट अ रिपोर्ट इन 150 to 200 words फॉर योर स्कूल मैगजीन डिस्क्राइबिंग द आइटम प्रेजेंटेड, प्रिपरेशन एंड कस्टम, म्यूजिक एंड प्रिफरेंस एंड द एफर्ट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट एंड द टीचर। यू आर नेहा एंड नेवी ऑफ 12 ईयर। ठीक है, अब कल्चरल क्लब बैग्स ट्रॉफी। कल्चरल क्लब बैग्स ट्रॉफी का मतलब होता है, बैग्स का मतलब बैग नहीं, बैग्स का मतलब होता है पाना। ठीक है, इन्होंने ट्रॉफी जीता है। देखो द कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल added another feather to the cap when it won the trophy in the inter school music and dance competition held at Sophia School, मेरठ। ठीक है, मेरठ सोफिया स्कूल में डांस कंपटीशन हुआ था म्यूजिक एंड डांस, उसमें इन्होंने विन किया है। आवर स्कूल टीम पार्टिसिपेटेड इन सोलो एज वेल एज ग्रुप आइटम ऑफ द म्यूजिक एंड डांस। कथक डांस बाय मोहनी गैजल बाय रेनू, फोक सॉन्ग बाय उर्वशी एंड ग्रुप सॉन्ग वर हाईली एक्लेम्ड। ठीक है, अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट किया। द स्टूडेंट हैड एंड द टीचर हैड वर्कड हार्ड फॉर मंथ। बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर काफ़ी मेहनत किया था फॉर विनिंग दिस इवेंट। दे हायर्ड कॉस्ट्यूम्स एंड रिहर्स 3 to 4 hours अ डे फॉर ईच टाइम। ठीक है, कॉस्ट्यूम हायर किया था और उन्होंने प्रैक्टिस किया 3 से 4 घंटे एवरी डे। इन स्पिरिट ऑफ इनिशियल नर्वसनेस द परफॉर्मेंस ऑन स्टेज वॉज स्प्लेंडिंग। ठीक है, ये लोग नर्वस थे बट फिर भी परफॉर्मेंस इनका स्टेज पे क्या था, माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अच्छा था। ठीक, तो आपने देखा कैसे इसको लिखा जा रहा है, कैसे हम न्यू स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल। द इन्वायरमेंट क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज अ कैंप्स टू सेलिब्रेट द क्रैकर फ्री दिवाली। क्रैकर फ्री दिवाली सेलिब्रेट करना है। पोस्टर, प्ले कार्ड एंड बैनर वर प्रिपेयर्ड एंड देन अ लॉन्ग मार्च was organized. Write a report in 150 to 200 words for publication in your school magazine about campaign describing the effort put in by staff and student to make campaign successful. क्या हो रहा है भाई, एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि क्रैकर फ्री दिवाली किया जाए, उसके लिए पोस्टर बनाया गया और इसी पे रिपोर्ट आपको लिखना है। ठीक है, आपका नाम है यू आर मोहनी एंड आफ्टर कैंपेन अगेंस्ट क्रैकर। अब ये फिर टाइटल देख लीजिए कैसे टाइटल मिला है। क्रैकर फ्री दिवाली भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कैंपेन अगेंस्ट क्रैकर। ठीक है, पटाखों, क्रैकर का मतलब होता है पटाखे। ठीक है, बाई मयूर 12C। इन्वायरमेंट क्लब इज फेयरली एक्टिव इन अवर स्कूल एंड इट ऑर्गेनाइज अ कैंपेन टू सेलिब्रेट क्रैकर फ्री दिवाली। पोस्टर, प्ले कार्ड एंड बैनर्स वर प्रिपेयर्ड एंड पोस्टर वर डिस्प्लेड एट प्रोमिनिएंट प्लेस। देन अ लॉन्ग मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, द टीचर एंड द स्टूडेंट assembled at 9 AM. All the students were in their school uniform, right? They carried banner and placard in their hand and they stopped near the poster and the notice displayed along the road. The aim was to create awareness among the public in general and the young children in the particular. ठीक है, क्रैकर क्रिएट साउंड्स पॉल्यूशन। ठीक है, क्या टारगेट था भाई कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि क्रैकर्स को यूज ना करें बिकॉज इट क्रिएट पॉल्यूशन, और ये क्या करता है, ये साउंड भी नॉइस पॉल्यूशन भी करता है। बीइंग एक्सपेंसिव भी होता है। दे आर वास्टफुल लग्जरी, द मनी in स्मोक एंड फायर। अब क्रैकर जलाएंगे, यूज करेंगे तो क्या होगा, पैसा ही आप जला रहे हैं। एंड दैट्स टर्न इनटू स्मोक एंड फायर। मोर एवर चाइल्ड लेबर इज इन्वॉल्व इन क्रैकर इंडस्ट्री, और क्रैकर इंडस्ट्री में कौन काम करता है, बच्चे। ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। दस एक्सप्लोडिंग क्रैकर इनडायरेक्टली लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। ठीक है, द रिस्पॉन्स ऑफ द जनरल पब्लिक वॉज गुड। मतलब ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया कैंपेन अगेंस्ट क्रैकर, इसका रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से अच्छा था, लोगों ने इसे पसंद किया और अप्रिसिएट किया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या लिखा है। राइट अ रिपोर्ट इन 150। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना। यहाँ पे ये 1 पैराग्राफ में लिखा, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 2 to 3, 3 to 4 पैराग्राफ, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, राइट अ रिपोर्ट इन 150 to 200 वर्ड्स। वर्ड लिमिट को फॉलो करो। अगर आप इसको 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं तो दैट वुड बी बेटर फॉर 150 to 200 words for publishing in your school magazine describing how the teachers day was celebrated in your school and you are Priyanka and Piyush। टीचर्स डे सेलिब्रेशन पे एक रिपोर्ट लिखना है, तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो गया, सिंपल सी बात है। टाइटल बाय प्रियंका 12th। टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस इन आवर स्कूल ऑन 5 सितंबर। ऑब्वियसली यही है, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे। ठीक है, ऑल द टीचर्स वर आवर ऑनर्ड गेस्ट। सारे टीचर्स क्या थे? गेस्ट थे। वी द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द इंटायर डे प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे चीज़ें जो है पास्ट टेंस में लिखी गई है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप लोग कंफ्यूज रहते हैं किस टेंस में लिखा गया। रिपोर्ट, इफ़ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट विच हैड ऑलरेडी हैपेंड, सो यू नीड टू राइट इन पास्ट माइंड। ओके, यू नीड टू राइट इन पास्ट। देखो, दिस ईयर सेलिब्रेशन वाज ए स्पेशल वन बिकॉज मिस्टर R.C. माथुर आवर फिजिक्स टीचर हैड रिसीव्ड ए नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट टीचर। ठीक है, R.C. माथुर को क्या मिला भाई? नेशनल अवार्ड मिला है। वी इन्वाइटेड हिम टू the stage and read out the citations and honored him with the bouquet and shawl। ठीक है, shawl। then we paid our respect to the other teacher। ठीक है, after the assembly came most interesting part। assembly के बाद क्या हुआ? student of class 12 went to the other classes and taught the children। there was a party for teachers during the break and our teacher were touched by our love and affection। they appreciated our concern and care for them। टीचर ने क्या किया? उनके लव और कंसर्न को, उन्होंने जो बच्चों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो काम किया, जो उनके लिए उनके टीचर्स जो कि सेलिब्रेट किया, इससे टीचर्स ने क्या किया? टीचर्स ने अप्रिसिएट किया उनके एफर्ट। सो आई होप रियर कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 6 क्वेश्चन है। योर स्कूल हैज सेलिब्रेटेड लाइब्रेरी वीक रिसेंटली। लाइब्रेरी वीक, द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन हैज आस्क्ड यू the head boy or girl to submit a report 150 to 200 words to publish in the magazine as Manish or Manisha write a report। library week by Manish, head girl। अगर आप head girl हैं, head boy हैं तो भी लिखेंगे। library week was celebrated in Vivekanand Memorial School in January। ठीक है, जनवरी में सेलिब्रेट किया गया। the student took active part in the decorating the library tastefully and arranging the books, magazines, poster, chart and innumerable written material in the hall। ठीक है, द टाइटल कवर ऑफ न्यू अराइवल्स वर डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड इन द पोर्च। ठीक है, द स्कूल काउंसलर एड्रेसेस ग्रुप ऑफ मीटिंग एंड मेड अस अवेयर ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बुक। ही स्ट्रेस्ड दैट द बुक कुड बी अवर एवर लास्टिंग फ्रेंड्स एंड एडवाइज्ड अस टू अडॉप्ट बुक्स। मोर एवर बुक्स लीड अस फ्रॉम द इग्नोरेंस टू द नॉलेज एंड सुपरस्टिशंस टू इंटलाइटमेंट। ठीक है, बुक क्या करती है भाई? हमें इग्नोरेंस से नॉलेज की तरफ ले जाती है और डार्कनेस से। We can come in the contact with the genius of the previous age through the books। ठीक है, अगर आपको किसी ऐसा व्यक्ति जो है नहीं उसके बारे में जानना है तो उसका सोर्स क्या है? बुक ही है। और स्कूल लाइब्रेरियन एडवाइस अस हाउ टू बारो बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड कीप देम नीट एंड क्लीन। लाइब्रेरियन बताया कि बुक्स कैसे लेते हैं और कैसे उनको अच्छे से रखते हैं। ऑन द फाइनल डे द प्रिंसिपल अवार्डेड स्पेशल प्राइज टू द टीचर्स स्टूडेंट्स हु हैड बारोड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी ड्यूरिंग दिस सेशन। और पूरे साल जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी से बुक लिया है उसको अवार्ड दिया गया। राइट, तो आपने देखा कैसे ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से, विदाउट एरर। आपको एरर नहीं करना है राइटिंग सेक्शन में। यू शुड अवॉइड डूइंग एरर। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। देखिए, प्रैक्टिस इज मस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यू आर अमृता द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ रियान इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव। नो टोबैको डे was organized by health club of your school last week। write a report 150 to 200। no tobacco, so no tobacco day celebration by Amrit, head boy है आप। अब लास्ट सैटरडे अवर स्कूल, अब देखो क्या लिखा है, पास से शुरू हो रहा है। लास्ट सैटरडे अवर स्कूल सेलिब्रेटेड नॉन टोबैको डे इन द स्कूल हॉल एंड द एम वाज टू क्रिएट जनरल अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको ऑन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इफेक्ट क्या है टोबैको के, उसको बारे में बताना। We displaced poster and the banner in and around the school campus to this effect, and exhibitions were arranged in the activity room। एक exhibition लगाया गया to enlighten the people about tobacco, the silent killer। It highlights the harmful effect of the smoking, chewing or inhaling tobacco।
ठीक है, जो एग्जीबिशन लगाया गया उसमें क्या क्या चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है कि हमें टोबैको ना तो च्यूइंग करना है, ना स्मोकिंग करना है, ना कुछ करना है. A public meetings was also arranged. In meetings, doctor, local dignitaries, and general public participated. ठीक है, the doctor highlighted how tobacco harms not only the user but also other adjacent to him. मतलब tobacco क्या करता है, केवल खाने वालों को ही harm नहीं, जो उसके नियर बाई है उसको भी harm करता है. With the help of slides, film strips and charts, they illustrated how tobacco impair human throat, eyes, lungs, and digestion and blood circulation system. It could lead to mouth sore and cancer. Mouth cancer भी हो सकता है और हो सकता है आपको. ठीक है, डॉक्टर अनुज वैट्स एडवाइज पीपल टू अवॉइड द यूज ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म. द प्रोग्राम हैड अ सैल्यूटरी इफेक्ट ऑन आवर. ठीक है, तो वी हैव डन 7 क्वेश्चन. हमने मैगजीन रिपोर्ट के 7 क्वेश्चन देखे. आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा. आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस इज मस्ट. फॉर्मेट को याद रखें, क्या फॉर्मेट है. एग्ज़ाम में अक्सर आप फॉर्मेट में गलती कर देते हैं. हेडिंग लिखना है, फिर अपना नाम लिखना है और फिर स्टार्ट कर देना है लिखना. बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 से 3 पैराग्राफ्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ड लेना. सो डियर, आई होप आपको समझ में आया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग. इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब the channel and share the video with your friends so that they can also get benefit. Good luck and goodbye.